नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी के ही डिस्कस कर रहे हैं हम 6 to 12th क्लास के। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच न्यू डायनेस्टी डिवेल्प इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन सी डायनेस्टी थी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में डेवलप हो रही थी। अब ईस्टर्न पार्ट आपको पता है कौन सा होता है ना। ये यहाँ वाले इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी डेवलप कर रही थी, वो है पालास। कौन सी? पालास, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर रीजन। क्या नाम था ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल या रीजन का? दूसरा नाम क्या था किसका? ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। इसका नाम था ऑप्शन सी महामंडलेश्वरा। क्या था? महामंडलेश्वरा। किसका? ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल या रीजन। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल का अनदर नेम या ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन का अनदर नेम। क्या है? महामंडलेश्वरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो हिरण्यगर्भा, ठीक है, हिरण्यगर्भा था मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में, उसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब क्या है? किसका? हिरण्यगर्भा। ये है गोल्डन बॉम्ब। गोल्डन बॉम्ब को बोलते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेडिवल हिस्ट्री में बट्टी, बट्टी का मतलब क्या था? बट्टी, ठीक है, ये आपने देखे होंगे, स्पेशली जो केएस एग्जाम, पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं बहुत बार। बट्टी का क्या मतलब था? टैक्स। मेडिवल टाइम में बट्टी, ठीक है, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना, हाँ जीएसटी लगाओ, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम पे टैक्स लग रहा है, उस टाइम बोलते थे बट्टी लगाओ इस पे, ठीक है, उसका मतलब था टैक्स। अब पूछ रहे हैं कि जो टैक्स से मनी कलेक्ट करते थे, ठीक है, टैक्स से जो मनी कलेक्ट होती थी वो कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे रिसेंट आजकल जो टैक्स से मनी कलेक्ट हो, सोशल वेलफेयर, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें तो ऐसे ही होता होगा। उस टाइम भी फाइनेंस को चलाने में, जैसे राजा को फाइनेंस करने के लिए, मंदिरों को बनाने के लिए, फाइट वॉर में लगाने के लिए, ठीक है, सभी के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इन विच लैंग्वेज वाज प्राशस्ती फाउंड इन ग्वालियर। ठीक है, जो ग्वालियर में लिखा हुआ है प्राशस्ती, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ठीक है, वो लिखा हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में। अगर आपको बुद्धिज्म की लैंग्वेज पूछे तो वो थी पाली। कौन सी? पाली। कौन सी थी? पाली। और जैनिज्म की पूछे वो कौन सी थी? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। अब बोल रहे हैं जो नागा बट्टा था, नागा बट्टा कौन था? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? नागा बट्टा कौन था? गुप्ता रूलर था, चक्र योद्धा था, मालवा था या प्रतिहारा किंग? ये कौन था? प्रतिहारा किंग। कौन? नाग बट्टा कौन था? प्रतिहारा का किंग। प्रतिहारा के राजा को बोलते थे नागा बट्टा। अब बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण वर रिवार्डेड बाय ग्रांट ऑफ ए लैंड रिकॉर्ड ऑन। ठीक है, जो उनको लैंड मिलती थी ब्राह्मणों को, तो वो किस पे रिकॉर्ड करते थे? ठीक है, लैंड का जो रिकॉर्ड रखते हैं वो किस पे लिखते थे? कॉपर प्लेट पे, आयरन प्लेट पे, सिल्वर प्लेट पे या किसी पे भी? तो ये कॉपर प्लेट पे, ठीक है, कॉपर प्लेट पे। अगर आपको कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से कॉइन थे, तो वो कौन से थे? टाराकोटा। ठीक है, टाराकोटा। टाराकोटा क्या होते हैं? जो मिट्टी के, ठीक है, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, उनको टाराकोटा बोलते हैं। तो वो एक कॉइन थे। फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन कब आया था? खुशाना। खुशाना डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी। खुशाना एम्पायर जो ग्रीक से आए थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन को इशू किया था। ठीक है, फिर सतवाना ने शीशे के लाए थे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, वहां पे कौन घुसा था? वहां पे घुसे थे मोहम्मद गजनी। ठीक है, गजनी जो गजब से होते हैं वही घुसे थे, और इन्होंने इंडिया पे 17 बार 17 टाइम अटैक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल सकता है? 17 बार अटैक इंडिया पे कौन से मुस्लिम रूलर ने किया है? वो गजनी ने किया है। सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा है? वो भी मोहम्मद गजनी ने। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था जिसने इंडिया में एंट्री की थी? वो थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? कासिम।
ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो इंडिया में एंट्री की थी वो थे मोहम्मद कासिम। कौन थे? मोहम्मद कासिम। और ऐसे पूछ सकते हैं सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि हु रूल इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? ये साउथ में। ये तीनों ही चोला, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये तीनों ही साउथ की ही, इन्होंने साउथ में ही रूल किया। लेकिन ये पूछा है कि तमिलनाडु में किसने रूल किया है। क्या पूछा है? तमिलनाडु में किसने रूल किया। अगर साउथ में पूछते तो सारे आते। अब इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट पूछी है तमिलनाडु में, तो कौन थे? चोला। चोला ने तमिलनाडु में रूल किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं डैश डिफीटेड मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? ये मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ तराइन। ऐसे ही पूछ सकते हैं बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट किसके साथ हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। फिर जब बैटल ऑफ तराइन सेकंड होती है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। और टाइम कब हुई थी ये? 1191 में फर्स्ट हुई थी और 1192 में सेकंड हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुई है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सी बैटल हुई है? बैटल ऑफ तराइन का युद्ध। फर्स्ट में मोहम्मद गौरी हारे थे और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अब बोल रहे हैं ये जो बुक है खिताब अल हिंद किसने लिखी है? ये लिखी है अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। किसने लिखी है? अल बरूनी ने। खिताब अल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी। थंजवर में एक मंदिर है, वहां पे कौन सी गॉडेस है? ठीक है, माता कौन सी है? ये पूछ रहे हैं। ये वहां पे है निशु बाशुदी। ठीक है, निशु बाशुदी। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो पाला है उसने तमिलनाडु में रूल किया। ये तो गलत है ना। और सेकंड में बोला है कि जो कल्हाना ने पोइम लिखी है उसमें कश्मीर के रूलर के बारे में। ये सही बात है। कल्हाना ने राजतरंगिणी बुक लिखी है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री को बताया हुआ है, वहाँ के रूल, राजा वगैरह। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं राजतरंगिणी बुक किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। क्या बताया? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द किंग ऑफ ए राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी से कौन सा राजा जो राजपूत डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करता था? तोमर, अंगापाला, पृथ्वीराज चौहान या फिर बहलूल लोधी। ठीक है, ये तो दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच रूलर फर्स्ट टाइम किसने अपनी कैपिटल दिल्ली स्टैब्लिश की थी? कौन सा रूलर था जिसने फर्स्ट टाइम दिल्ली कैपिटल लाई थी? दिल्ली कैपिटल जो अभी भी दिल्ली कैपिटल है, तो फर्स्ट टाइम किसने लाई थी? ये तुम्हारा राजपूत रूलर। ठीक है, तुम्हारा राजपूत रूलर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फर्स्ट गुलाम राजा कौन था दिल्ली सल्तनत का? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। उनके बाद इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया। स्लेव बोलो, मौलवी बोलो, इलवरी डायनेस्टी बोलो। ठीक है, इसको फाउंड किया इन्होंने और इससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लर्न कर लेना आप। पहला है त्रिवाना चक्रवर्तीन का मतलब क्या? लॉर्ड ऑफ तीन वर्ल्ड। ठीक है, जो तीन वर्ल्ड के लॉर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिवाना। त्रिव से मतलब ही पता चल रहा है तीन। अलविनी अरबिक स्कॉलर था। उर का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ ए पीजन। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उर का क्या मतलब है? सेटलमेंट ऑफ ए पीजन, जो किसानों का सेटलमेंट करना उसको बोलते थे। मुवेंदवल, ये पीजन सर्विंग 3 किंग। ठीक है, और बेलंगवाली, ये लैंड ऑफ ए नॉन ब्राह्मण। महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए रीजन। ठीक है, ये वर्ड पूछ सकते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं, ऐसे वर्ड दे देंगे। मुंडवलम का क्या मतलब है? वेलम बागी का क्या मतलब है? ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हु वाज सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? जो तुगलक डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। और जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को से आए थे। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। और इनके बाद किसने रूल किया था? इनके बाद किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब बोल रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कौन सी लैंग्वेज थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था तो ये कहाँ से आया था, ये ईरान से आया था, तो कौन सी होगी, पर्शियन, ईरानी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईरानी। अब बोल रहे हैं द पोजीशन ऑफ ए स्टैंडिंग फेसिंग मक्का ड्यूरिंग नवाज। नवाज करते टाइम जब वो मक्का की तरफ फेस करते हैं, ठीक है, मक्का की तरफ फेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, कबीला। क्या बोलते हैं, कबीला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं हु वाज ए इल्म। इल्मा का क्या मतलब होता है, इल्मा का मतलब है अ स्कॉलर इस्लामिक लर्निंग। ठीक है, इस्लामिक लर्निंग, जो इस्लाम को सिखाने वाले होते हैं उसके स्कॉलर को हम बोलते हैं क्या, इल्मिया। ठीक है, इल्मिया, उल्मी। इनमें से कौन सा टैक्स है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में नहीं था। खारज था, टैक्स एंड कैटल था, टैक्स एंड हाउस था, लेकिन बंदागंस ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो ये खराज टैक्स है ये कौन से टाइप का टैक्स है, किस पे लगता है, ये लगता है कल्टीवेशन पे। कितनी कल्टीवेशन हुई है उसके हिसाब से जो टैक्स लगाते थे ये दिल्ली सल्तनत वाले, उसको बोलते हैं खराज। ठीक है, कल्टीवेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा मुगल एम्परर था जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए शेरशाह सूरी, ठीक है, जो शेरशाह सूरी थे उनको फॉलो किया। ठीक है, उनको फॉलो किया अकबर ने। ठीक है, किसने किया था, अकबर ने फॉलो किया था। किस ऐसे भी पूछ सकते हैं, अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए किसको फॉलो करते थे, वो शेरशाह सूरी को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुगलक से पहले कौन सी डायनेस्टी दिल्ली पे रूल करती थी, वो थी खिलजी डायनेस्टी। पहले आती है स्लेव, ठीक है, उसके बाद आती है खिलजी, उसके बाद आती है तुगलक, ठीक है, एंड में आती है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये सारी 4 डायनेस्टी हैं, 4-5 डायनेस्टी हैं जिससे पूरा दिल्ली सल्तनत कवर हो जाता है। अब है तारीख रिटन इन। तारीख कौन सी लैंग्वेज में रिटन है, ये पर्शियन, ईरानी लैंग्वेज में। हु विल्ट टू रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, इन्होंने कुतुब मीनार। ठीक है, जो कुतुब मीनार है ना दिल्ली में, उसको स्टार्ट ऐसे पूछे कि इनिशियली किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर जो इल्तुतमिश से इसके गुलाम थे वो, ठीक है, इल्तुतमिश कौन थे, कुतुबुद्दीन के गुलाम थे। फिर बाद में उन्होंने डायनेस्टी संभाली थी, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। जो राजिया सुल्तान हैं, अगर पूछें कि फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी, वो कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती है, सलेब डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और इसके फादर का क्या नाम है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। और ये पूछ रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था, 1236 से लेके 40 तक, 4 साल ही इन्होंने रूल किया है। आपको पता है कि अभी भी गर्ल्स की इतनी बुरी कंडीशन है, उस टाइम तो क्या होती होगी, फिर भी इन्होंने रूल किया। अब ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन इस्टेब्लिश था लोधी डायनेस्टी। नहीं, लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था बहलोल लोधी ने। ठीक है, जलालुद्दीन ने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, खिलजी, खुजली लग गई, जलन पड़ी। ठीक है, जो मुगल एम्परर थे वो दिल्ली में कहाँ रहते थे, उनके रेजिडेंस का क्या नाम था। ठीक है, जो मुगल एम्परर थे वो दिल्ली में, उनके रेजिडेंस का क्या नाम था, वो रेड फोर्ट में रहते थे। ठीक है, जो दिल्ली में लाल किला है वहाँ पे रहते थे। ऑप्शन ए इज जंगेज खान। ठीक है, जंगेज खान एक रूलर था, बहुत खतरनाक रूलर था। वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था, टर्किश, मंगोल, हंस या कोई भी नहीं, तो वो मंगोल से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मंगोल से बिलोंग। विच मुगल एम्परर डिफीटेड बाय अ शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को। कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं कौन था, अकबर का फादर, ठीक, और बाबर का बेटा। जहांगीर का क्या टाइम पीरियड था, ठीक है, रूलिंग पीरियड क्या था इसका, तो इसका जो रूलिंग पीरियड था 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, 1605 से लेके 1627 तक। अकबर का बेटा था ये, और क्या टाइम पीरियड था, 1605 से लेके 1627। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिल्ली वाल क्या बोलते हैं, क्वाइन मिंट इन दिल्ली। ठीक है,
शमशाउद्दीन इल्तुमिश कौन था? अर्ली टर्किश रूलर। उसके बाद सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जहान पना। ठीक है, जहां पना को हम सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इबन बतूता ट्रैवलर मोरक्को था, किसके टाइम पीरियड में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। चंगेज खान कौन था? मुगल इन्वेडर। ठीक है, ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और पेपर में पूछते हैं। ऐसे पूछ देंगे जहां पना। जहां पना का मतलब क्या है? सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। दिलीवाल, दिलीवाल का क्या मतलब है? क्वाइन मिंट इन विच सिख गुरु मर्तीडोम टुक प्लेस ड्यूरिंग जहांगीर के रीजन में कौन से गुरु मरे थे? ठीक है, तो वो थे गुरु अर्जुन सिंह। अगर ऐसे पूछे कि अकबर के टाइम में कौन से गुरु थे, तो गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ए मिर्जा हाकिम अकबर हाफ ब्रदर। ऐसे पूछ सकते हैं अकबर का हाफ ब्रदर किसको बोलते हैं? मिर्जा हाकिम। उसकी कैपिटल कहाँ थी? ये थी काबुल में। ठीक है, जो रिसेंटली अफगानिस्तान की कैपिटल है। जो राठौर होते हैं, राठौर राजपूत होते हैं, वो कहाँ से रिलेट करते हैं? वो मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ राजस्थान से। ऑप्शन ए इज। कौन से रूलर ने विच रूलर वाज इंसल्टेड बाय औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा, मतलब औरंगजेब ने किसकी रूलर की इंसल्ट की थी? शिवाजी की। ऑप्शन सी इज शिवाजी। जो मनसबदार थे उनकी सैलरी को क्या बोलते थे? जो उनको सैलरी देते थे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जागी। ठीक है, जागी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकबर के 9 रतन थे, आपको पता है ना? 9 मिनिस्टर। रतन मीन्स की मिनिस्टर, जैसे काउंसिल मिनिस्टर होते हैं आजकल वैसे। तो उस टाइम उसका रेवेन्यू मिनिस्टर, जैसे रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन जी। तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वो थे टोडरमल। ऐसे भी पूछ सकते हैं इससे पहले एंशियंट टाइम में क्या किसने नवरत्न रखे थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी रत्न रखे थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आजकल तो थोड़ा लेटेस्ट पूछेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन कौन से ऐसे एंशियंट या मेडिवल टाइम में राजा थे जिन्होंने काउंसिल मिनिस्टर रखे थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो एंशियंट में देखा जाए चंद्रगुप्त सेकंड, और उसके बाद मेडिवल में देखा जाए अकबर। ठीक है, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि अकबर एक ग्रेट मुगल एम्परर था। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि वो हर एक रिलीजन पॉलिसी को टॉलरेट करता था। सही बात है। अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। सही बात है। इकोनॉमिक रिफॉर्म भी उन्होंने अच्छे से किए थे। ये हर एक चीज़ थी उसके अंदर, तभी हम बोलते हैं द ग्रेट अकबर, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, वो मिनिस्टर जो, आपको पता है पुराने टाइम में धर्म बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, जिन्होंने रिलीजियस का या चैरिटेबल का चार्ज लिया होता था। रिसेंटली जैसे जिन्होंने एनजीओ वगैरह खोले होते हैं, ठीक है, जहाँ फिर जो पुजारी वगैरह होते हैं उसके हेड को, ठीक है, उसके मिनिस्टर को मेडिवल टाइम में क्या बोलते थे? सदर। क्या बोलते थे? सदर। ऑप्शन सी इज सुल ए कुल। ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? सुल ए कुल, यूनिवर्सली पीस। ठीक है, यूनिवर्सली पीस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुल ए कुल। ठीक है, सुल ए कुल। शाहजहां के टाइम में कितने मनसबदार थे? ठीक, कितने मनसबदार थे? 8000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी। कब हुई थी ये? 1526 में। ठीक है, 1526। ऐसे पूछ सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो शाहजहां थे, ठीक है, उनका एक और नाम था बचपन का, वो क्या था? खुरम। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं खुरम किसका नाम है? तो वो शाहजहां का। मुगल किसके डिसेंट थे? चंगेज खान और तैमूर के। ठीक है, चंगेज खान और तैमूर मुगल के डिसेंट थे, मुगल का वंश था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगरा फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने। ठीक है, चिली सुल्तान 40 पिलर हॉल। ठीक है, 40 पिलर हॉल को क्या बोलते हैं? 40 पिलर हॉल को चिली सुल्तान। जामा मस्जिद शाहजहां ने। हौज ए सुल्तानी इल्तुमिश ने। ठीक है, हौज ए सुल्तानी इल्तुमिश ने। बुद्धिस्ट मॉक दमा। ठीक है, दमा क्या होता है? दमा जो आजकल जैसे आपने देखा होगा वेद कुरान बुक के, महाभारत है,
गीता है, रामायण है, कुरान है, उसको पढ़ के हम आगे बताते हैं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये है वो है, ठीक है, वो होती है दमा। हर्षद बिष्टी एट पैराडाइज, ठीक है, हर्षद बिष्टी एट पैराडाइज। अब बोल रहे हैं कि मेडिवल टाइम में जो लार्ज स्टीप वेल थे, कुएं थे, है ना, स्टीप के ज़्यादा पौड़ियों वाले, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे बलोइस। वो किसके लिए? बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बनाए होते थे। शिखारा का क्या मतलब है? ठीक है, शिखारा का मतलब होता है जो मंदिर के ऊपर टॉप होता है ना, टॉप वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? शिखारा, ठीक है, शिखारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो दंगा देवा किंग था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? दंगा देवा किंग, ये चंडेला डायनेस्टी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंडेला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछ रहे हैं कौन सा पांड्या किंग था? कौन सा पांड्या किंग था जिन्होंने श्रीलंका में इन्वेड किया? ठीक है, श्रीलंका में आप अभी एग्जाम देख ही रहे होंगे, उधर पूछा हुआ है फर्स्ट मुस्लिम कौन था डेक्कन में एंट्री की, फर्स्ट मुस्लिम या फर्स्ट हिंदू कौन था जिन्होंने साउथ में एंट्री की, या फर्स्ट चोला कौन था जिन्होंने ईस्ट में एंट्री की। तो ऐसे ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मतलब पांड्या किंग कौन था जिन्होंने श्रीलंका आपको पता है यहाँ पे है, तो यहाँ साउथ में इन्होंने रूल करते थे। यहाँ पे कौन से किंग ने एंट्री की थी? ये थे श्री मारा श्री वल्लभा, ठीक है, तो श्री आएगा मतलब श्रीलंका और श्रीलंका। दीवाने खास और दीवाने आम डिस्क्राइब एज, ठीक है, इसको और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिली सुल्तान, 40 पिलर वाला घर। ऑप्शन, अब बोल रहे हैं रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक है, रिवर फ्रंट गार्डन का एक और नाम है, क्या नाम है? चार बाग, ठीक है, क्या नाम है? चार बाग। क्या मतलब? रिवर फ्रंट गार्डन, गार्डन के जो बाहर रिवर है, ये गार्डन है, इसके फ्रंट में रिवर है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? चार बाग, चहरा बाग, चरहा, चरहा का मतलब भी क्या होता है? चरहा गार्डन, ठीक है। ऑप्शन बी इज फतेहपुर सिकरी आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल विच रीजन? फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। अकबर ने जब गुजरात में विजय प्राप्त की थी फिर ये बनाया था। जो थंजवुर है वो कौन से रिवर के किनारे सिचुएटेड है? ठीक है, कौन से रिवर के किनारे? कावेरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कावेरी रिवर के किनारे सिचुएटेड। अब पूछा हुआ है कोई एग्जाम्पल बताओ टेम्पल टाउन जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल हो और जो कैपिटल थी चोला की, वो क्या है? थंजवर, थंजवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो राजेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है? थंजवर में। कहाँ पे है? थंजवर में। और ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा शिकारा किसका है, तो वो भी राजेश्वर टेम्पल का, ठीक है। कहाँ पे है वो? थंजवर। किसकी कैपिटल है ये? चोला की कैपिटल है, चोला की कैपिटल है। और राजेश्वर इसका जहाँ पे सबसे बड़ा शिकारा है वो भी टेम्पल कहाँ है? यहाँ पे है, कावेरी रिवर के किनारे बसा हुआ। पिलग्रम सेंटर किसको बोलते हैं? पिलग्रम सेंटर किसको बोलते हैं? पुष्कर, ठीक है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ पे एक ब्रह्मा भगवान का मंदिर भी है, ठीक है, यूनिक और एक ही। हम्पी किसकी कैपिटल है? कौन से एम्पायर की कैपिटल है? विजयनगरा, ठीक है। कौन से रिवर के किनारे है ये? तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा साउथ में ही है हम्पी, विजयनगर। द पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत, ठीक है, बिकॉज मतलब सूरत को क्या बोलते हैं? सूरत को वेस्ट एशिया का गेटवे बोलते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। और जो वेस्ट एशिया है यहाँ वाली साइड वाला, उसका गेटवे हम किसको बोलते हैं? सूरत को, ठीक है, सूरत को। वेस्ट एशिया का गेटवे किसको बोलते हैं? सूरत। इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, तो वो भी कौन है? सूरत। कौन है? सूरत। कहाँ? गुजरात में। ये है वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कौन सा है? सूरत। 13 और 14 सेंचुरी में पंजाब में कौन से ट्राइब ज़्यादातर रहते थे? ठीक है, पंजाब में कौन से ट्राइब थे ज़्यादातर? खोखार। कौन थे? खोखार। ऑप्शन ए इज करेक्ट।